welcome back to my channel. It's me, Vanshika. Well, आज मैं और मेरी माताश्री एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ जाना is equivalent to a ritual. Well, वो जगह है ट्रेड फेयर. वैसे तो वो एक बार ऑलरेडी चक्कर मार के आ चुकी हैं, बट मैं नहीं जा पाई ड्यू टू सम रीजंस. सो आज मैं जाने वाली हूँ उनके साथ. वेल, देयर इज अ कैच. आज ट्रेड फेयर का लास्ट डे है. So I'm hoping some extra discounts. But let's just find out. So without wasting a second, let's go. So घर से निकल के ऑटो में बैठ के मेट्रो पहुंचे और मेट्रो का सफर एंजॉय करते करते हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए. So फाइनली ट्रेड फेयर में हम पहुंचे और इतनी सारी भीड़ देख के दम घुट गया. यहाँ पे सारे हॉल्स की डिटेल्स थी एंड आप देख सकते हैं भगदड़ मची हुई है लोगों की यार. सबसे पहले हम हॉल नंबर 11 में गए जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारे गैजेट्स वगैरह मिल रहे थे. वहाँ पे कपड़ों की भी काफी अच्छी वैरायटीज थी. इवन द क्वालिटी वाज गुड इनफ, बट द प्राइस, OMG, प्राइसेस तो भाई आसमान छू रहे थे. सोचा था कि लास्ट सेल है तो क्या पता डिस्काउंट अच्छा खासा हो, मगर मेरी जान है वो सो रॉन्ग. डिस्काउंट वो क्या होता है. इसके अगले स्टॉल में लोग अपने गैजेट्स का प्रमोशन कुछ ऐसे कर रहे थे. फ्री खाना, गुड डिसीजन. बट अब जब बात खाने की है तो बात होती है बर्तनों की. तो ये देखो यार क्या सुंदर सुंदर क्रॉकरीज मिल रही थी. आई वॉज लाइक भाई खाना बनाना आए चाहे ना आए, क्रॉकरीज तो घर में मैं जरूर लेके जाऊंगी. Like look at the designs यार, I'm in love with it. The quality was top notch and the pricing were absolutely good. Like ये सब तो मैं घर पे लेके ही आई. इसके बाद मम्मी ने कराए कुछ फोटो सेशन और हम बढ़े आगे. यहाँ पे ये हैंडक्राफ्टेड चीजें देख के दिल खुश तो हुआ, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि लोग करते क्या है इन सब का यार. इतनी जगह कहाँ है. और इसके बाद हम गए हमारी फेवरेट जगह. आई एम जस्ट अ गर्ल गाइस. कपड़े तो मैंडेटरी है. अब कपड़ों के साथ उनकी मैचिंग झुमके. लाइक झुमका तो इम्पोर्टेंट है. लाइक व्हाट झुमका कैसे करूंगी वरना मैं. इसी के साथ झुमके की दुकान से आगे बढ़ के हम निकले 12th हॉल नंबर में जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खाना था. खाना खाना खाना, एवरीवेयर खाना. मैंने ये जलजीरा को टेस्ट किया और टेस्ट करते ही क्या ही था ये. लेकिन इसके बाद हम गए जहाँ पे बेडमी पूरी और आलू सब्जी के मसाले बिक रहे थे. सो वो लोग टेस्ट करवा रहे थे कि ये मसाले से क्या ही टेस्ट आएगा. सो ये मैंने टेस्ट करने का रिस्क नहीं लिया और मम्मा को बोला. मम्मा ने टेस्ट किया और इट वाज मम्मा अप्रूव. अच्छा लगा उन्हें. इसके बाद मैंने ये टोमेटो सूप को ट्राई किया इंस्टेंट, जो बन जाए आपसे गर्म पानी में मिक्स करके, एंड इट वाज प्रीटी गुड, लाइक डिसेंट टेस्ट. ये सारे मसाले खरीदने के बाद हम नेक्स्ट स्टॉल पे गए जो था वेज वाला नॉन वेज. आई वाज लाइक व्हाट, वेज है कि नॉन वेज. नॉन वेज वाला वेज लाइक है क्या ये. हिम्मत नहीं थी टेस्ट करने की गाइस. तो आगे बढ़ गए हम. आगे बढ़े और मकेन के स्टॉल पे गए. यहाँ तो ऐसी भीड़ लगी हुई थी जैसे भाई लूट मची है. फ्री फ्री फ्री. हमने भी 4-5 पैकेट उठाए और आगे गए. यार ये तो इतना सुंदर स्टॉल था, बिल्कुल रंगीन दुनिया लग रही थी यहाँ. उसके बाद हम आगे गए और ये बहुत ही क्रिएटिव था ब्रो. दिस वाज क्रिएटिव, बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज. लाइक सब्जी काटने में कितनी मौत आती है यार, स्पेसिफिकली अगर प्याज वगैरह कट करना हो तो इट्स जस्ट क्रेजी. बट दिस गैजेट इज अ मस्ट बाय. हमने भी लिया. अब ये थोड़ा सा मुझे देख लो गाइस, अब मैं इतनी दूर गई हूँ तो थोड़ी शक्ल तो देख ही लो. और इसके बाद मैं पहुंच गई कोरिया. ट्रस्ट मी गाइस, सदर बाजार का माल कोरिया बोल के चुप रहे थे ये लोग. दोबारा शॉपिंग करके कैसा लग रहा है. थक गई, अभी तो स्टार्टिंग की है, अभी और लूंगी. ये ऑलरेडी 4 बैग भर गए हैं. चलो और शॉपिंग करते हैं 14 में. ऐसे अब ज्वेलरीज लेंगे. अब हम हॉल नंबर 14 में गए जहाँ पे मेकअप, ज्वेलरी, एसेसरीज, परफ्यूम्स, लाइक आप जो बोलोगे वो अवेलेबल था. यहाँ पे इतनी भीड़ थी, लाइक फीमेल्स तो फीमेल्स, मेल्स भी इतने सारे थे. आई गेस वो सिर्फ साथ देने के लिए ही आए थे. आउट ऑफ नोवेयर ढोल बजने लगे, लोग नाचने लगे. जो लोग थक गए थे वो थोड़ा बहुत बैठ रहे थे एंड व्यू का मजा उठा रहे थे. अब हल्की हल्की ठंड में हल्की हल्की धूप अगर मिले तो कौन एंजॉय ना करे.
आप खुद देखो क्या सुंदर नजारा था, लाइक आई वॉज इन लव विद इट। बट अब बात थी थोड़ी पेट पूजा की, तो हम चले गए कुछ खाने। इतने सारे स्टॉल थे अलग अलग स्टेट के, लाइक महाराष्ट्र था, राजस्थान था, बिहार था, पंजाब था। इतनी सारी जगह थी कि हम कंफ्यूज हो गए कि क्या खाना है। बट ऑब्वियसली पाव भाजी एंड छोले भटूरे आर मस्ट। सो अभी तक अप्रॉक्सीमेटली हमें 3.5 घंटे हो चुके हैं यहाँ आए हुए, एंड हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है। लाइक मम्मा पहले भी आई है लेकिन उसके बाद भी इतनी शॉपिंग, बट उसके बाद हम बहुत थक गए और हमने करा अभी थोड़ा सा पेट पूजा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। थोड़ी देर बैठे, खाना पीना खाया, और क्योंकि अभी हमने हाफ ही कवर किया है, सभी बाकी का जो हाफ बचा है वो कवर करने जा रहे हैं। बेसिकली जो बाकी का हाफ बचा हुआ है सेकेंड हाफ, उसमें डिफरेंट स्टेट के डिविजन्स हैं और उन्होंने अपने अपने स्टॉल्स लगा रखे हैं। सो लेट्स गो एंड लेट्स सी। स्टार्टिंग में सबसे पहले हैंड वर्क हैंड क्राफ्टेड सामानों का ये स्टॉल देखा, जहाँ पे सब कुछ हैंडमेड था। बट हमने देखा कि झारखंड में से बहुत सारी शोर शराबे की आवाज आ रही है, तो सबसे पहले हम वहीं गए और वहां देखा कि आखिर चल क्या रहा है। ये सब नाच गाना देखने के बाद हमने देखा कि झारखंड की क्या क्या स्पेशल चीजें यहाँ पे लगी हुई है। सो बेसिकली सब कुछ मोस्टली हैंडक्राफ्टेड था। दुपट्टा, स्कर्ट, ज्वेलरी, इवन की डेकोरेटिव आइटम्स, सब कुछ हैंडक्राफ्टेड था। पर सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा वो था ये पेंटिंग। लाइक OMG, दिस इज सो ब्यूटीफुल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन था बिहार पवेलियन, एंड यहाँ पे इतनी भीड़, आई वाज लाइक सबको बिहार में ही शॉपिंग करनी है क्या? यहाँ पे मोस्टली अगेन हैंडक्राफ्टेड चीजें काफी सारी थी, एंड लोग बिहार के पीछे ही पागल हुए हुए थे। एंड हर एक जगह इतनी भीड़ थी कि हमारे तो दम घुट गया, हम कुछ भी नहीं ले पाए यहाँ से। बिहार से निकल के हम पहुंचे माइंस की दुनिया पे, जहाँ पे एंट्रेंस पे ही इतना सुंदर 3D डिजाइन था जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसके बाद हम गए रेलवेज की दुनिया में। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीजें थी, जैसे कि बैंक्स के बारे में था, इन्वेस्टमेंट के बारे में था, इवन एजुकेशन के बारे में भी था। ये सब जो आप देख रहे हैं वो सब हैंड पेंटेड है, जूट बैग्स है। सो बेसिकली यहाँ पे हाथों की जो कारीगरी होती है उनका प्रदर्शन बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक कारीगरी बहुत खूबसूरत है। ये वाली राधा कृष्ण जी की जो चित्र आप देख रहे हैं वो तो मेरी फेवरेट थी। नेक्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद जो सबसे पहला स्टेट हमें नजर आया वो था उड़ता पंजाब, आई मीन पंजाब, जहाँ पे फुलकारी दुपट्टे से लेके हर एक उनका जो कल्चर है वो डिपिक्ट हुआ था। एंड देन हम हरियाणा पे गए, हरियाणा देखा, देन पौंडीचेरी गए। पौंडीचेरी के भी कुछ डिजाइन बहुत यूनिक थे, बहुत अच्छे थे, बट इतने भी कुछ खास नहीं लगे वेरी ऑनेस्टली। देन छत्तीसगढ़ आया, जहाँ पे जो पेंटिंग्स थी, जो कारीगरी कर रखी थी, वो बहुत सुंदर कर रखी थी, दैट वाज क्यूट। एंड देन महाराष्ट्र, लाइक मुंबई मेरी जान। देन लद्दाख में भी इट वाज क्वाइट स्मॉल, ज्यादा कुछ था नहीं यहाँ पे। एंड देन इवन हिमाचल प्रदेश भी एक छोटे से एरिया में बना हुआ था, एंड ज्यादा चीजें वहां नहीं थी एक्सेप्ट कपड़े। उसके बाद हमने कर्नाटका, जहाँ पे अगेन हमें सिर्फ कुछ कुछ उनके कपड़े ही नजर आ रहे थे, बाकी कुछ कल्चर को डिपिक्ट इतना नहीं किया गया था। बट दिस पेंटिंग वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। एंड देन गुजरात में गुजराती दुपट्टे, घाघरा, ये सब बहुत देखने को मिले। वही था आई गेस इनके पास गुजरात के नाम पे। एंड जो लास्ट और देखा वो था उत्तराखंड का। सच बताऊं तो और भी स्टॉल्स थे, जैसे कि यूपी था, एंड उसके अलावा और भी स्टेट्स के थे, बट इतना टाइम हो चुका था, इतनी भीड़ हो चुकी थी कि वी थॉट इट्स टाइम टू गो बैक होम। एंड हम बहुत थक भी गए थे गाइस। सो आप देखिए कितना प्यारा व्यू था, एंड इतनी भीड़ स्टिल वहां पे थी ही थी। So after 5 hours we are absolutely tired और हमारे अंदर बिल्कुल जान नहीं बची कि हम और घूम पाए। So अब finally we are just leaving back to our home। हम घर जाएंगे, घर जाकर थोड़ा आराम करेंगे और जितनी सारी शॉपिंग ये करी है उन्हें सेटल करेंगे, बिकॉज जगह तो है नहीं हमारे घर पे सामान रखने की। बट सी यू अगेन का बोर्ड देखा और यही उम्मीद करी कि नेक्स्ट ईयर फिर आएंगे और फिर इतनी भीड़ में अपना सर खपाएंगे।
मेट्रो में वापस से सफर करके हम पहुंचे अपने घर। So after a long day, here I'm back in my room and trust me guys, it was extremely tiring day. Like to be very honest, जब तक बात घूमने की थी, it was good, we were enjoying, but जैसे ही वो सामान से भरे हुए झोले हमारे कंधों पे टंग गए, वो मंजर देखा नहीं जा रहा था। एंड उसी के बाद हम ऐसे हो गए कि यार अब बस घर चल लो, मेरे बस की नहीं और चल लो और घूमना। एंड हम फटाफट से घर भाग गए, बट स्टिल हम काफ़ी टाइम वहाँ पे थे, 4.5-5 घंटे वहाँ पे घूम रहे थे। एंड इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, ट्रस्ट मी, बिकॉज आप नए नए ट्रेंड्स, नई नई चीज़ें, नए नए गैजेट, नई नई टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ चीज़ें आप पहली बार देखते हैं। यू आर लाइक वाओ, ये क्या है। सो लाइक साल में एक बार लग रहा है, सो मस्ट विजिट, सबको जाना चाहिए, ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए। ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज 10 on 10 एंड बिकॉज इट वॉज अ लास्ट डे, सो अगेन काफ़ी भीड़ थी, आज एक्स्ट्रा लोग आए हुए थे, पर मैं तो पहली बार ही गई इस साल, तो इट वॉज अ गुड वन, गुड एक्सपीरियंस। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड इफ यू एंजॉयड then please do like, share and subscribe to my channel, and also don't forget to press the bell icon for the latest updates. So see you in the next video. Till then, take care and bye bye.